बेगर आदमी को एक अजीब पत्थर मिला। उसने अपने हाथों से सतह से रेत झाड़ दी। ये सोने की तरह स्पर्श करने के लिए चिकना है। उसने दूर से कार की मरम्मत कर रहे चालक को देखने के लिए मुड़ा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद भी उसे बुलाया। जैसा कि कहा जाता है, असली सोना आग से नहीं डरता। फिर दा जूंग ने लाइटर निकाला और उसे जलाया। ये बात बिल्कुल नहीं बदली है। पता चला कि यह वास्तव में सोने का एक टुकड़ा है। सो दोनों ने औजार लिए और फौरन खोद डाले। उनके आश्चर्य के लिए जमीन पर सोना सिर्फ पहाड़ की नोक है। मैं बहुत दिनों से खुदाई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नीचे का पता नहीं चल रहा है। उन्होंने ये देखने के लिए क्रूर बल प्रयोग करने का निर्णय लिया कि क्या वे इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों ने पूरी कोशिश की। सोना स्थिर रहता है, ये देखना कि जनशक्ति पर्याप्त नहीं है। वे फिर से गाड़ियां खींचने लगे, लेकिन टायर ही नहीं डूबा। रस्सी टूट गई है। बिना किसी विकल्प के दोनों अथक खुदाई करने लगे। शाम तक सोना अभी भी अथाह है। ऐसा लगता है कि यह सोने का टुकड़ा नहीं है, लेकिन एक सुनहरा पहाड़। इस तरह खोदने का कोई तरीका नहीं है। इस समय दा जूंग ने प्रस्ताव दिया, भाई की आंख को खुदाई करने वाले को खोजने के लिए शहर जाने के लिए कहें। मैं रहता हूँ और सोने की रखवाली करता हूँ। राउंड ट्रिप में 4 से 5 दिन लगने का अनुमान है। दा जूंग ने विशेष रूप से पूछा। उत्खनन किराए पर लेने के कारणों के बारे में अवश्य सोचें। दूसरों को सुराग देखने न दें, लेकिन भाई की आंख सोचते हैं। मैं शहर से परिचित नहीं हूँ। मजबूत जाना चाहिए और सोने की रक्षा के लिए रहो। दा जूंग ने उसे बताया, रेगिस्तान में जीवित रहना कोई मजाक नहीं है। झुलसाने वाला सूरज, रात में क्रूर भेड़िए होते हैं। आपके लिए एक विदेशी के रूप में जीवित रहना कठिन है। लेकिन भाई की आंख ने रहने पर जोर दिया। दा जूंग अब कुछ नहीं कहते। अगले दिन भोर दा जूंग ने भाई की आंख के लिए एक बाल्टी पानी छोड़ा, कुछ डिब्बे और एक चाकू। साथ ही उसे अपना एकमात्र सैटेलाइट फोन भी दिया। फिर उत्साह से खुदाई करने वाले को खोजने के लिए चला गया। चिलचिलाती धूप के तहत भाई की आंख ने सोने को रेत से ढक दिया। फिर मैंने मरे हुए पेड़ों से एक छोटा तंबू बनाया। फिर सूखी लकड़ी का एक गट्ठर उठाओ। भेड़िए के हमले से बचने के लिए लपटों का प्रयोग करें। पहली रात आती है, वो अभी भी ताज़ा डिब्बाबंद खाना खा सकता है, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए वो केवल काट सकता है। अगले दिन भोर भाई की आंख ने अभी अभी अपनी आंखें खोली। अवचेतन रूप से सोने को देखा। अचानक फोन बज उठा। वो फोन पर हाथापाई करने लगा, लेकिन कोई संकेत नहीं है। दोपहर के समय धूप तेज होती है। भाई की आंख सोने को घूर रहे हैं। यही एकमात्र विश्वास है जो उसका समर्थन करता है। पास में पड़ी सूखी लकड़ी जल गई। उसे खोजने के लिए और दूर जाना पड़ा। इस समय उसने दूर में कुछ देखा। जाने से पहले उसने सोने को पत्थरों से दबा दिया। फिर पहाड़ी पर चढ़े की दूरी पर एक विमान का मलबा है। आदमी रेत के नीचे सोने की खान खोजता है। सोना रखने के लिए वो 48 घंटे से रेगिस्तान में फंसा हुआ है, और वो साथी जो खुदाई करने वाले को खोजने गया था, लेकिन लापता हो गया है। सौभाग्य से उसे एक विमान का मलबा मिला। उसने विमान के चारों ओर ध्यान से देखा। मुझे लगता है कि यह आदर्श आवास है, लेकिन एक पहाड़ी है। अगर यहाँ रहते हैं, देखने में कोई सोने की खान नहीं, तो उसके पास एक विचार था, विमान को नष्ट करना शुरू करें, मलबे को वापस सोने की खान में घसीटना। सूखे पेड़ों के खिलाफ कैंप बनाया, लेकिन यह एक ऑपरेशन। उन्होंने गंभीर निर्जलीकरण के लक्षण विकसित किए। ये बात है, वह गहरी नींद में सो गया। जब वो फिर से उठता है, माथा और गर्दन धूप से झुलस गए हैं। पसीने से मिश्रित घाव कई मच्छरों को आकर्षित किया। भाई की आंख का दिल टूटने की कगार पर है। वो सोचता है कि यह इस तरह नहीं चल सकता, इसलिए उसने एक पत्थर से उसका एक टुकड़ा गिरा दिया। इस सोने के टुकड़े को लेना चाहते हैं, इस गंदी जगह से बाहर निकलो। लेकिन इस समय फोन अचानक बजा। क्या आपने पहले कभी आकाश में पाई का अनुभव किया है? नहीं, इसे खोने का जोखिम उठाना चाहते हैं? ऐसा न करें, सोने की रक्षा करो। मैं यथाशीघ्र वहां पहुंचूंगा, हमें और सोना मिलेगा। भाई की आंख, पानी की भारी कमी के कारण दिन के दौरान सूखी लकड़ी एकत्र नहीं की जाती है। बची हुई जलाओ लकड़ी जल्दी बुझ गई। वो सिर्फ टॉर्च से भेड़ियों को भगा सकता है। ये तीसरे दिन तक चला। थके होने के कारण उसे अब मच्छरों के काटने की परवाह नहीं है। पूरा चेहरा पहचान से परे है, लेकिन सोने की खान के लिए उसे इंतजार करना होगा। इस समय कुछ ही दूरी पर उसकी नजर एक जहरीले सांप पर पड़ी। आपके दरवाजे पर डिलीवर किए गए गेम का सामना करना। उसने चाकू उठाया और उस पर कूद पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सांप ने उसे नहीं पकड़ा। पीछे का पानी भी पलट गया। कैन में बचा हुआ सूप अपने मुंह में डालें। अंतिम विनम्रता का स्वाद लेना। चौथा दिन भाई की आंख आपूर्ति खोजने के लिए फिर से विमान के मलबे के पास आए, लेकिन उसने पाया कि एक आकृति उसकी ओर बहुत दूर नहीं चल रही है। वो जल्दी से केबिन में छिप गया। सोना बैग में छिपा दिया, लेकिन इसकी खोज एक महिला ने की। उससे पूछो कि वो यहाँ क्यों छिपा है। भाई की आंख चुप है। मुझे उम्मीद है कि वो जल्दी चली जाएगी। इस समय महिला उठी और इधर उधर देखने लगी। टेंट की ओर घसीटने के निशान का पालन करें। भाई की आंख एक पल के लिए घबरा गए। महिला को रोकने के लिए जल्दी से पकड़ें, पर अब बहुत देर हो गई है। महिलाएं अभी भी सोने की खान की खोज करती हैं। हताशा में कियान भाई को खाता है और महिला को गोली मार देता है। उसके ठीक होने का इंतजार करें। महिला सांस नहीं ले रही थी। वो घबरा गया और जमीन पर गिर पड़ा। सोने के लिए वो हत्यारा निकला। मरुस्थल में शव को घसीटता हुआ आदमी। फिर शव को घसीटकर गड्ढे में दबा दिया गया। फिर महिला का सामान ले गए। पीने का पानी घूंट, सांप का मांस खाना, लेकिन लंबा नहीं। शव को जंगली भेड़िए घसीटकर बाहर ले गए। विनाश के लिए उसे शव को आग लगानी पड़ी। 5वीं सुबह उनके पार्टनर का फोन आया। भाई की आंख फूट फूट कर रोने लगे। मैं दा जूंग से जल्दी वापस आने की विनती करता हूँ, लेकिन दा जूंग ने कहा अभी भी कुछ दिन और इंतजार करने की जरूरत है। भाई की आंख का दिल टूट गया है, लेकिन जीवित रहने के लिए
चिलचिलाती धूप में वो केवल सूखी जलाओ लकड़ी ही इकट्ठा कर सकता है। लेकिन जब उसने ऊपर देखा, रेगिस्तान में उड़ता हुआ रेत का तूफान मिला। वो जल्दी से तंबू में छिप गया। विनम्र तंबू, तेज हवा का विरोध करना कठिन है। जब वो फिर से उठता है, उसके पेट में एक टहनी फंसी हुई है। गीली रेत ने सब कुछ दबा दिया। वो अब नहीं जानता कि वो कहाँ है। सभी उपकरण भी खो दिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। आईने ये रखता है कि सोने की खान कहाँ है। उसने गंभीर दर्द सहा और चारों ओर देखा। अंत में उसे सोने की खान मिल गई। फिर उसने टहनी खींच ली, इसके साथ सरल व्यवहार किया। फिर इसे गर्म कैन से ढक दें। अपने घावों को कीटाणु रहित करें। तेज दर्द ने उसे बेहोश कर दिया। धुंध में उसने वास्तव में मृत महिला को देखा था, लेकिन महिला ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। इसके बजाय उसे थोड़ा पानी दें। जब वो जागता है, महिला ने अचानक उससे पूछा, क्या आप मेरी बहन से मिले हैं? पता चला कि वो उस महिला की बहन है। भाई कियान केवल जल्दबाजी में इनकार कर सकते हैं। महिला को भगा ले जाना। जब वो फिर से उठता है, चारों ओर आग का गोला मिला है। संभवतः एक महिला। भेड़ियों को भगाने के लिए उसने उसे आग लगाने में मदद की। इस समय दाजूंग ने फिर फोन किया, कहा कि वो जल्द ही यहाँ आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से भेड़ियों ने उसे घेर लिया है। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक जलाओ लकड़ी बाहर न निकल जाए। भेड़ियों का झुंड। लेकिन दूर नहीं, कोई देख रहा है, और वो साथी है जो कभी प्रकट नहीं हुआ। आखिरकार साथी ने भाई की आंख को भेड़ियों द्वारा धीरे धीरे घसीटते हुए देखा, जबकि उसने खुदाई करने वाले को सोने की खदानों तक पहुंचाया। जैसे ही वो कार से बाहर निकला, यह वीडियो का अंत है। मेरे पीछे आओ।